एक समय की बात है। धर्मपुर नाम का एक राज्य था। वहाँ ओमकार नाम का एक लड़का रहता था। ओमकार आज अपना घर छोड़कर दरबार का हिस्सा बनने जा रहा था, पर उसका सफर अभी कुछ वर्ष लंबा था। अभी वह एक स्वामी जी के पास मिलने जा रहा था, जिनके राजा से अच्छे संबंध हैं। तभी रास्ते में उसे एक भिक्षुक मिला, जो बड़ी ही परेशानी में दिख रहा था। ओमकार उस भिक्षुक से पूछा, अरे बाबा जी, क्या कोई परेशानी है आपको? भिक्षुक बोला, बेटा पता नहीं, बस अचानक मुझे चक्कर आने लगा और खाना और पानी नहीं मिलने की वजह से परेशानी और बढ़ गई है। तुम कुछ मदद कर दो बेटा, कुछ धन हो तो दे दो। ओमकार बोला, बाबा पैसे तो नहीं हैं, पर आपकी समस्या का हल मैं ज़रूर कर दूंगा। वो कैसे बेटा? देखते जाइए, यहीं इंतज़ार कीजिएगा, मैं बस कुछ देर में आया। ठीक है बेटा, मैं यहीं इंतज़ार करूंगा। ओमकार पास के ही जंगल में गया। कुछ देर बीत गए और ओमकार जंगल से बाहर आया, जड़ी बूटियां लेकर, और भिक्षुक को दिया। यह क्या है बेटा? यह औषधि है बाबा। मैंने कई वर्षों तक विद्या ली है और वहीं से यह सीखी है। इसके सेवन के बाद अब आपको चक्कर नहीं आएंगे। भिक्षुक खुश होते हुए बोला, वाह बेटा, क्या बात है। तो तुम ही हो। मतलब यह है कि एक युवक जिसका भविष्य बड़ी ही रुचि से भरा है, मैं आज उससे मिल पाया। ओमकार ने कहा, आप कौन हैं और मेरे विषय में कैसे जानते हैं? भिक्षुक बोला, चाहे वैरागी कहो, चाहे राहगीर, क्योंकि बात मेरे विषय में नहीं है, बात तुम्हारे विषय की है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बुद्धि और सूझबूझ से तुम्हारे हाथों में कुछ नहीं था, फिर भी तुमने तुरंत सारी व्यवस्था कर दी। यह तुम्हारी कौशल का प्रतीक है। ओमकार बोला, आपकी प्रोत्साहन भरे शब्दों के लिए धन्यवाद। तभी वह भिक्षुक अपने दोनों हाथों में दही से भरे दो बर्तन प्रकट करता है। ओमकार बोला, यह क्या है बाबा? मेरे बाएं हाथ में जो दही है, अगर उसे खाओगे तो धन में वृद्धि होगी, और यदि दाएं हाथ की दही खाओगे तो ज्ञान में वृद्धि होगी। अच्छा, पर धन बड़ा है या ज्ञान? दोनों की अपनी अपनी उपमा है। कुछ जगहों पर धन बड़ा तो कहीं ज्ञान। ओमकार बोला, अच्छा, पर चक्कर बताऊं कि कौन सा सही रहेगा? भिक्षुक बोला, चख लो। ओमकार ने दोनों ही बर्तन की दही सफा चट कर दी। तभी भिक्षुक बोला, यह तुम्हें दोनों बर्तन की दही पीने को किसने कहा? एक ही पीनी है। ओमकार बोला, यह भी तो किसी ने नहीं कहा बाबा जी, और वैसे भी आपने यह दोनों दही के बर्तन बराबरी में रखे थे, तो मैं कैसे जान पाता कि इनमें से उत्तम कौन सा है? भिक्षुक बोला, बड़े ही चंचल हो बेटा, यह चंचलता तुम्हारी बुद्धि से ज्यादा प्रसिद्ध होगी। तुम्हारी बुद्धि ही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। जाओ, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। ओमकार बोला, प्रणाम बाबा, और यह कहकर ओमकार आगे अपने सफर पर बढ़ गया। कुछ दिन का सफर तय करने के बाद ओमकार साधु स्वामी जी के घर पहुंचा। ओमकार स्वामी जी के कमरे में बैठे उनसे बातें कर रहा था। बाबा जी, मुझे राजा भोजराज के दरबार का हिस्सा बनना है। मैंने सुना है कि वह बहुत ही बुद्धिमान और दयावान राजा है। हाँ ओमकार, वह राजा तो बहुत ही अच्छे हैं। राजा के हर एक गुण है उनके अंदर। पर तुम उनके यहाँ जाकर क्या करना चाहते हो? कुछ करना नहीं है बाबा, बस वहाँ जिंदगी रोचक होगी, ऐसा प्रतीत होता है, और लिखने का भी बहुत शौक है। ओमकार ने झोली से एक किताब निकालकर बाबा जी को दे दी। कुछ देर पढ़ने के बाद बाबा जी ने कहा, ओमकार, यह किताब सच में तुमने लिखी है? ओमकार बोला, जी बिल्कुल। बाबा बोले, यह किताब तो बहुत ही उत्तम दर्जे की है। तुम बहुत ही बुद्धिमान हो। यदि सच में तुमने ही यह किताब लिखी है। ओमकार बोला, यह तो सब ईश्वर की कृपा है बाबा जी। आप यह बताइए कि मैं राजा भोजराज से कब मिल सकता हूँ?
सब्र रखो पुत्र, पहले मैं वहां जाता हूँ, फिर मैं मौका देखकर किसी और को वहां से भेजकर तुम्हें वहां पर बुलवा लूंगा। जैसा आप कहें बाबा जी, तब तक मैं आपके मकान में कुछ दिन काम में हाथ बटा दूंगा। अच्छा, अब मैं यहाँ से निकलता हूँ। ओमकार बाबा जी को बहुत ही ज्यादा मानता था, पर उसे नहीं पता था कि बाबा जी खुद ही उसकी किताब का हिस्सा बनने जा रहे हैं। कई दिन बीत गए, पर बाबा जी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। ओमकार ने सोचा कि अब उसे चलना चाहिए, और ओमकार राजा भोजराज से मिलने निकल पड़ा। ओमकार सोचने लगा कि बाबा जी काम में बहुत व्यस्त हो गए होंगे, इसलिए मुझ तक किसी को भेज नहीं पाए। वहां भेंट होने पर उनसे पूछ लूंगा। ओमकार राजमहल के द्वार पर आया और एक राज्यपाल ने उससे पूछताछ करने के लिए उसे रोका। क्यों भैया, किस काम से आए हो? ओमकार बोला, किसी काम से तो नहीं, बस अपनी कुछ किताबें दिखाने आया हूँ, और अपनी राजा से मिलने के लिए कारण की तो जरूरत नहीं है ना। बहुत ही बुद्धिमान लगते हो, तुम्हारी किताबें भी अच्छी ही होंगी, तुम्हें अंदर भेजा जाएगा, पर एक शर्त पर। ओमकार बोला, और वह क्या है? राज्यपाल बोला, जो भी बख्शिश मिलेगी वो तुम्हें मुझे आधी देनी होगी। ओमकार ने कुछ सोचा और कहा, ठीक है भैया, आधी बख्शिश तुम्हारी। अब तो मैं अंदर जाऊं ना? बहुत समझदार हो, जाओ जाओ। आखिरकार महीने भर बाद ओमकार अंदर सभा में राजा भोजराज के सम्मुख पहुंचा। राजा भोजराज ने ओमकार को देखकर उससे पूछा, क्या समस्या है, क्या परेशानी है, बताओ। ओमकार बोला, हे राजन, मुझे कोई समस्या नहीं है, मैं तो बस अपने राजा से मिलने आया था और उनके दर्शन करना चाहता था। राजा हैरान हुआ और फिर बोला, सब यहाँ समस्या लेकर आते हैं, पर तुम यहाँ बस मुझसे मिलने आए हो? ओमकार बोला, हाँ, सोचा कि आपसे कुछ बातचीत कर लूं। कहो, क्या कहने आए हो? ओमकार ने राजा भोजराज से कुछ देर तक बातें की और किताबों के बारे में बताया, और साथ ही साथ अपने कुछ किस्सों के बारे में भी। पर एक किस्सा सुन राजा भोजराज हैरान रह गया, और फिर ओमकार से बोला, मैंने तुम्हारी बातें सुनी और तुम्हारी किताबें भी बहुत बढ़िया है। इसमें से एक किताब जो औषधियों की है, यह हमारे दरबार के स्वामी जी की है। तुम यहाँ पाखंड करने आए हो? ओमकार आश्चर्य से बोला, यह आप क्या कह रहे हैं राजन? यह किताब मैंने लिखी है, और स्वामी जी को यह किताब मैंने ही दी थी कि आपको वह इस किताब के बारे में बताए, पर लगता है यहाँ कुछ और ही षड्यंत्र चल रहा है। राजा बोला, तुम कहना क्या चाहते हो, कि यह किताब तुम्हारी है और स्वामी जी पाखंडी है? ओमकार बोला, हाँ राजन, आप उन्हें बुलाइए, मैं अभी साबित कर दूंगा। मेरे पास एक युक्ति है जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ओमकार राजा भोजराज को सारी युक्ति बताता है। राजा भोजराज सुनकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं और ओमकार की बात मानकर स्वामी जी को बुलाते हैं। स्वामी जी को बुलाया जाए। कुछ ही देर में स्वामी जी सभा में आ जाते हैं और ओमकार को देखकर चौंक जाते हैं। साधु बाबा बोले, प्रणाम महाराज। राजा बोला, क्या आप ओमकार को जानते हैं, और जो किताब आपने दिखाई, क्या वह ओमकार की थी? साधु बाबा ने कहा, नहीं महाराज, यह मेरी किताब है। इस लड़के ने 1 महीने पहले यह किताब मुझसे चुराई थी। ओमकार बोला, महाराज, यदि आप 2 व्यक्ति को लेकर आए जिनका उपचार करना हो, तो यह साबित हो जाएगा कि यह किताब किसकी है। साधु बाबा भी बोले, जी महाराज, मैं भी तैयार हूँ। दरबार में 2 व्यक्तियों को बुलाया जाता है। दोनों अपनी अपनी बीमारियां बताते हैं और बाबा जी उपचार करना शुरू करते हैं, पर ओमकार वहीं खड़ा रह जाता है। ओमकार को देख बाबा जी ने सोचा, यह तो कोई उपचार ही नहीं कर रहा। मैं पहले से ही जानता था कि यह किताब इसकी नहीं है। इतनी कम आयु में कौन ऐसी किताब लिख सकता है? और फिर जैसे ही स्वामी जी का उपचार करना पूरा हुआ, राजा भोजराज ने कहा,
स्वामी जी को बंदी बना लिया जाए। बाबा जी बोले, अरे ये आप क्या कर रहे हैं? तभी राजा बोला, स्वामी जी, आपने किताब तो पढ़ी, पर आप यह नहीं सीख पाए कि जो व्यक्ति पहले से ही ठीक हो उसे उपचार की जरूरत नहीं पड़ती। असल में ओमकार ही ऐसे दो व्यक्ति को लेकर आया था। यदि स्वामी जी पाखंडी हुए तो वो फंस जाएंगे, और यदि उन्होंने यह बात समझ ली तो ओमकार हार मान लेगा। बाबा जी बोले, नहीं, दया कीजिए महाराज, दया कीजिए। राजा बोला, ले जाओ इसे। और साधु बाबा को बंदी बना लिया गया। राजा ने खुश होकर ओमकार से कहा, ओमकार, तुम्हारी बुद्धि की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। कहो, क्या बख्शीश मांगते हो? तुम्हें मुंह मांगा धन मिलेगा। ओमकार बोला, 100 कोड़े। राजा बोला, क्या तुम यह क्या उपहास कर रहे हो? ओमकार बोला, महाराज, असल में मैंने आपके द्वारपाल से उसके कहने पर वादा किया था कि बख्शीश आधी उसे दे दूंगा, तो आप 50 कोड़े मुझे दे दीजिए और 50 द्वारपाल को। फिर राजा ने द्वारपाल को अंदर बुलाया। जैसे ही उसे बख्शीश के बारे में पता चला, वह रोने लगा। क्षमा कर दीजिए महाराज, अब कभी रिश्वत नहीं लूंगा। ले जाओ इसे, और इसकी पूरी बख्शीश मिलनी चाहिए। द्वारपाल की जाते ही राजा भोजराज खुश होकर कहते हैं, तुमने अपनी बुद्धि का प्रदर्शन बहुत ही अच्छी तरह से किया है ओमकार। जिस तरह भ्रष्ट लोगों से एक राज्य खत्म हो जाता है, उसी तरह अगर तुम्हें हाथों से जाने दिया तो यह इस राज्य की हानि होगी। तो बताओ, मेरे दरबार में काम करोगे? हे राजन, मैं तो इसी दरबार में काम करने के लिए अपने घर से निकला था, पर स्वयं कहता तो अभिमान कहलाता, और यह भी जानता था कि आपकी कौशल के बारे में जो बातें कही जाती हैं उनमें कितनी सच्चाई है। मैंने अपनी आंखों से देखा कि कला और कौशल का आपके दरबार में स्वागत है, और साथ ही उस द्वारपाल जैसे भ्रष्ट व्यक्तियों के लिए कोई जगह नहीं। तो आओ ओमकार, तुम्हारा स्वागत है भोजराज के दरबार में। इसके बाद ओमकार ने जीवन भर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर राजा और राज्य की मदद की। सच कहते हैं, बुद्धि किसी भी धन से कम नहीं है। यह हर परिस्थिति में आपके साथ रहेगी और दूसरे धन की तरह छीड़ भी नहीं होगी। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।